हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियोन फॉब के पास में आता है और उसे कहता है कि हाय किटी बॉय, तुम क्या कर रहे हो। और फॉब उसको हमेशा की तरह रूड बन के कहता है कि मेरा नाम किटी बॉय नहीं है। और फिर ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर लियोन उसको रोकता है और कहता है कि एटलीस्ट तुम अपना नाम तो बता के जाओ। और फिर फॉब उसको अपना नाम बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके जाने के बाद में लियोन कहता है कि फाइनली एटलीस्ट तुमने अपना नाम तो बता दिया। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फॉब एक बेंच पे बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। और फिर लियोन के आते ही वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और फिर जब फॉब खाना खा रहा होता है तभी भी लियोन उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर कहते है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। और फिर फॉब कहता है कि ये कैफेटेरिया है, तुमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, अगर तुमको यहाँ पे बैठना है तो फिर तुम बैठ सकते हो। और फिर लियोन फॉब से बातें करने की कोशिश करता है और फिर फॉब वहाँ से उठ जाता है। और फिर लियोन फॉब से कहता है कि क्या अपन साथ में खाना खा सकते हैं, क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी इसलिए मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फिर फॉब उसको सीधा मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में फॉब को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब मैं और नहीं झेल सकता। और फिर हम पास में देखते हैं कि लियोन फॉब के एकदम पीछे पड़ चुका है। फॉब चाहे कहीं भी चला जाए लेकिन लियोन फॉब का पीछे छोड़ ही नहीं रहा है। फॉब के बहुत ज्यादा इग्नोर करने के बाद भी लियोन हर जगह फॉब के पीछे पीछे पहुंच ही जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो लियोन से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा उदास दिख रहे हो और मैंने ये भी सुना है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा सोशल वर्क के स्टूडेंट के साथ में घूम रहे हो। और फिर लियोन कहता है कि आपको कैसे मालूम कि मैं किसी के साथ में घूम रहा हूँ। और फिर लियो कहता है कि तुम आते बरोबर इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो कॉलेज में कि सबको पता है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। और फिर लियोन लियो से कहता है कि वो मेरा सीनियर है और मुझे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, उसका नाम फॉब है। और फिर लियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हें पसंद करता होगा, वैसे भी दुनिया में हर कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है। और फिर लियोन कहता है कि हाँ सही बात है, जैसे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं पसंद नहीं। और फिर लियो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम उसको पटाने के लिए क्या करने वाले हो। और फिर लियोन कहते हैं कि कुछ नहीं, बस उसके हाथ मुंह धो के पीछे लग जाऊंगा और क्या। और फिर लियो लियोन से कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं तुमको बता दूं कि तुम एक नंबर के सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, तो अगर उसको तुम सच में पसंद करते हो तो तुम उसकी फीलिंग का भी ख्याल रखना। और फिर लियोन कहते हैं कि हाँ ठीक है जरूर, लेकिन बस मेरी बेइज्जती करना तो बंद कर दो। एंड देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो फियाद के डैड के साथ में बातें कर रहा होता है उस क्लिप के बारे में। और फियाद के डैड कहते हैं कि मैं उस क्लिप के ओनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। और फिर लियो कहता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप सच सच बोलिए ना कि आपको फियाद की चिंता है इसलिए आप उसको ढूंढ रहे हो। और कहता है कि मुझे पता है कि आप फियाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आप फियाद को तकलीफ में नहीं देखना चाहते इसलिए आप उसको दूर से ही प्रोटेक्ट करते हो। और कहता है कि मुझे पता है कि अपन पास्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर को सही करने की कोशिश तो कर सकते हैं। और वो उनको कहता है कि अब आगे आपकी मर्जी। और उनको वो ये भी बताता है कि उसने उस क्लिप के मैटर को सॉल्व कर दिया है तो आप टेंशन मत लीजिए। और फिर ये सब कह के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियो फियाद के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और फिर फियाद उस खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहता है। और फिर लियो फियाद से कहता है कि तुमको खुश देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर ये बात सुनकर फियाद बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डब्बा खोलता है तो उसे एक चिट मिलती है जो उसकी मॉम ने लिखी होती है। और फिर लियो फियाद को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था तो फिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। और फिर उसकी मॉम का नाम सुनते ही फियाद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो फियाद के पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। और फिर फियाद कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हूँ। और फिर लियो फियाद को मनाने के लिए उसके गाल पे किसी देता है। और फिर फियाद कहता है कि तुम फालतू की हरकतें मत करो, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हो गया। और फिर हम वही दूसरी तरफ लियोन को देखते हैं जो फॉब के पास में आता है और उसके साथ में बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह फॉब उसको इग्नोर करता है। लेकिन फिर जैसे ही लियोन उसको उसकी कैट के बारे में पूछता है तो फिर फॉब भी उसको उसकी कैट के बारे में बताने लगता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि लियोन फॉब से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में कॉफी पे चलोगे, भले ही ट्रीट मेरी तरफ से होगी, बस एक कॉफी की तो बात है। और फिर फॉब कहता है कि हाँ लियोन बस एक कॉफी की तो बात है, फिर तुम मुझे ट्रीट क्यों दोगे, उसे तो मैं खुद ना ले लूं। और फिर लियोन का वियर्ड सा लुक देख के फॉब कहता है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसा मुंह बना रहे हो। और फिर लियोन कहता है कि तुमने मेरा नाम लिया ना लियोन, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कॉफी पे ना सही एटलीस्ट मैं तुमको छोड़ तो दे सकता हूँ ना। और फिर फॉब उस चीज के लिए भी मना कर रहा होता है कि तभी लियोन को उसके भाई का कॉल आता है। और फिर फॉब उससे पूछता है कि लियो तुम्हारा कौन लगता है। और फिर लियोन उसे बताता है कि लियो मेरा बड़ा भाई है। क्यों?
और फिर फॉब उसको डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम्हारे भाई को क्या क्या पसंद है। और फिर लियोन कहता है कि ये सब बातें तुम्हें क्यों जानना है। और फिर फॉब उसको कुछ नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर लियोन उसकी बातों को सोचता ही रह जाता है कि आखिर उसने लियो के बारे में पूछा क्यों। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो और लियोन साथ में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लियोन अपनी ही दुनिया में खोया होता है। और फिर लियो लियोन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। और फिर लियोन कहते कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर लियो कहते कि अच्छा ठीक है, मैं पहुंच गया हूँ, अब तुम चले जाओ। और फिर लियो के अंदर जाने के बाद में लियोन को फॉब दिखता है। और फिर वो फॉब को आवाज देने वाला होता है कि फॉब लियो के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। और फिर लियोन सोच में पड़ जाता है कि क्या फॉब लियो को पसंद करता है। और फिर हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियोन आता है और फिर वो फियात को जबरदस्ती अपने साथ में उठा के लेके जाता है। और फिर नात्सु कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर लियो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इन लोगों का हमेशा का नाटक है ये। और फिर हम नेक्स्ट सीन में फॉब को देखते हैं जो लाइब्रेरी में आके वहाँ की हर चीज को ठीक कर रहा होता है, जैसे कि वहाँ की बुक्स को ठीक करना, चेयर ठीक करना या फिर गिरे हुए कचरे को उठाना। और फिर हम देखते हैं कि लियोन और फियात फॉब की सारी हरकतें देख रहे होते हैं। और फिर फियात कहता है कि इसकी हरकतें मैं देख के क्या करूंगा, तुम मुझे इसको दिखाने के लिए क्यों लाए हो। और फिर लियोन फियात से कहता है कि देखो फॉब कितना ज्यादा क्यूट है और हैंडसम भी, और साथ ही साथ में उसका नेचर भी कितना ज्यादा अच्छा है। और फिर तुम अपने आप को ही देख लो, तुम्हारे पास तो इसमें से कुछ भी नहीं है। और फिर फियात कहता है कि तुम ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, वो कितना भी अच्छा हो, मुझसे मुझे क्या करना है। और फिर लियोन फियात को बताता है कि शायद से फॉब लियो को पसंद करता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लियो को अच्छे से संभाल के रखो। तो फिर तुम कुछ ऐसा करो कि लियो को तुम्हारे अलावा कुछ दिखे ही ना, क्योंकि मैं फॉब को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता और मेरे को मालूम है कि तुम भी लियो को खोना नहीं चाहते। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियात के बाल गीले होते हैं, इसलिए फिर लियो फियात के बाल को सुखाने में मदद करता है। और फिर फियात लियो से बातों ही बातों में पूछता है कि क्या तुम फॉब को जानते हो। और फिर लियो कहता है कि हाँ, मैं फॉब को जानता हूँ क्योंकि वो मेरा सीनियर है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में लियोन को देखते हैं जो फॉब के साथ में लाइब्रेरी में होता है। और लियोन को ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है। और फिर जब फॉब लियोन को उठाता है तो फिर लियोन कहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, मैं तो बस अपनी आंखों को आराम दे रहा था। और फिर फॉब कहता है कि हाँ, खर्राटे लेके तुम अपनी आंखों को आराम देते हो क्या। और फिर लियोन बात को घुमाने के लिए कहते हैं कि रुको, मेरे पास कुछ है। और फिर वो पॉपजर यानी कि बॉब की बिल्ली के लिए लाया हुआ पट्टा उसे दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बिल्ली के लिए लाया हूँ, लेकिन फॉब उसे मना करता है। और फिर लियोन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी बिल्ली के लिए, तुम ले सकते हो इसको। और फिर फॉब कहता है कि तुम एक काम करो, तुम खुद आके उसको पहना दो। और फिर ये बात सुन के लियोन एकदम शॉक हो जाता है। और फिर हम फॉब और लियोन को फॉब के घर पे देखते हैं। और फिर फॉब कहता है कि रुको, मैं बिल्ली को ढूंढता हूँ, तब तक तुम बेड पे बैठ जाओ। और फिर लियोन के मन में एकदम बेकार से ख्याल आने लगते हैं कि वाह, मुझे तो फॉब ने अपने घर के अंदर बुलाया है और मुझे पलंग पे भी बैठने के लिए कहा। और फिर फॉब अपनी बिल्ली को लाता है। और फिर लियोन अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लियोन प्लीज फालतू की चीजें मत सोच। और फिर लियोन उस बिल्ली को वो बेल्ट पहनाता है। और फिर जब लियोन उस बिल्ली को टच करता है तो लियोन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और फिर फॉब लियोन से पूछता है कि क्या तुमने बिल्ली को फर्स्ट टाइम टच किया है। फिर लियोन उससे बताते कि हाँ, उसने बस बचपन में एक बार टच किया था और उसको बिल्ली पालने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसकी मम्मी को बिल्लियों से एलर्जी थी, इसलिए वो पाल नहीं पाया। और फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि अगर आप मुझे बिल्ली पालने नहीं दे सकते हो तो एक काम करो, मुझे एक शेरी ला दो। और बताता है कि मुझे अगले दिन ही लियो ने एक टॉय लाके दिया था जो मेरा एकदम फेवरेट बन चुका था। और फिर वो लियो की तारीफ करते हुए कहता है कि लियो जब भी किसी को पसंद करता है ना तो वो उसे एकदम सर पे चढ़ा देता है और उसकी हर बात मानता है। तो फिर शायद लियो के कारण ही मैं इतना ज्यादा बिगड़ चुका हूँ। और फिर ये बात सुन के फॉब कहता है कि क्या लियो सच में इतना अच्छा लड़का है। और फिर लियोन कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि लियो का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और फिर फॉब कहता है कि मुझे क्या, पूरे कॉलेज को मालूम है उस कन्फेशन क्लिप के कारण। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फॉब लियो की फोटो देख रहा होता है कि तभी लियो वहाँ से गुजरता है। और फिर फॉब उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। और फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। और फिर वही दूसरी तरफ हम फियात को देखते हैं जो रोज पेटल्स तोड़ के पता कर रहा होता है कि क्या सही में उसको लियो पसंद करता है कि नहीं करता है। और फिर तभी लियोन आता है और फियात से कहता है कि अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पे बैठे बैठे बस पत्तियां तोड़ रहे थे। और कहता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि तुम लियो पे थोड़ा सा ध्यान रखो और तुम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो। और कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि लियो फॉब के साथ में बात कर रहे हो और तुम यहाँ पे बैठे बैठे बस पत्तियां ही तोड़ रहे हो तब से। और फिर फियात कहता है कि तुम मुझे क्यों चिल्ला रहे हो, तुम खुद भी तो अपने फॉब का ध्यान रख सकते हो ना। और फिर लियोन कहता है कि हाँ, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, लेकिन तुमको मालूम है ना कि अभी तक मेरी गाड़ी पटरी पे नहीं आई है, जब आ जाएगी तब का तब देखेंगे। और कहता है कि तुम कुछ भी करके लियो को फॉब से दूर रखो। और फिर इन दोनों का बातों ही बातों में झगड़ा चालू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।